उत्तर प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर पूरे देश में समृद्धि की ओर कदम बढ़ाने वाले प्रदेशों में अव्वल है। इसकी बानगी दिखी ग्रेटर नोएडा में, जहां यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2.0 का आज आगाज हुआ। वहीं यूपी देश का पहला प्रदेश है जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन कर रहा है। इस ट्रेड फेयर में क्या क्या खास है, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। विकास की उड़ान, प्रगति का नया दौर, यूपी बना उत्तम प्रदेश, दुनिया में पहचान बनी विशेष। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का जलवा, यूपी का इंटरनेशनल मेला, यूपी की तरक्की की झलक। ये तस्वीरें यूपी की तरक्की की गवाह हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शो 2.0 का आगाज हो गया है। ट्रेड शो का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। ये ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक चलेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीएम योगी यूपी के गेम चेंजर हैं, जिन्होंने स्थितियों को काफी बदल दिया है। सीएम योगी अपनी सरकार पर 24 घंटे नजर रखते हैं। इस समय यूपी काफी फल फूल रहा है। Yogi ji has turned out to be a game changer for this state, and that will help the nation. I am particularly amazed at his 24/7 watchdog governance. This has transformed Uttar Pradesh into Uttam Pradesh. इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति का धन्यवाद किया। सीएम योगी ने यूपी के उद्यमियों को अपने प्रोजेक्ट को पेश करने का अवसर दिया। सीएम योगी ने नोएडा एयरपोर्ट का भी जिक्र कर कहा, देश का सबसे बड़ा नोएडा एयरपोर्ट जनपद जेवर में बनकर तैयार हो रहा है, जिसे इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे भी महाकुंभ 2025 के पहले बनकर तैयार हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में सभी 75 जनपदों का कोई यूनिक प्रोडक्ट होगा और उसके प्रोत्साहन के लिए, उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए, उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर, दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। इसके बाद सीएम योगी और धनखड़ ने मिलकर ई रिक्शे से कार्यक्रम में लगे हुए स्टॉल्स का निरीक्षण किया और कलाकारों से बातचीत की। इस ट्रेड फेयर में वियतनाम कंट्री पार्टनर है। सीएम योगी ने वियतनाम के कलाकारों से मुलाकात की। आइए जानते हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में क्या खास है। 5 दिन तक चलेगा इवेंट। 80 देशों के 500 निवेशक शिरकत कर रहे हैं। 900 स्टार्टअप कंपनियां भाग ले रही हैं। यूपी में बिजनेस को प्रमोट करना ट्रेड शो का लक्ष्य है। करीब 2500 स्टॉल लगाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर के 175 स्टॉल शामिल हैं। ट्रेड शो में लगभग 4 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। एक बड़ा व्यावसायिक और सांस्कृतिक उत्सव बना है ट्रेड फेयर। जाहिर है ट्रेड शो में संस्कृति, अध्यात्म, इकोनॉमी का संगम देखने को मिल रहा है। वियतनाम जो कंट्री पार्टनर है, उसके स्टॉल की झांकी के कहने ही क्या। वहीं यूपी जल जीवन मिशन की झांकी तो अद्भुत लगी है। पानी की जरूरत को बताती ये झांकी बेहद खास है। यूपी टूरिज्म की ओर से राम मंदिर की झलक समेत बनारसी साड़ियों के स्टॉल सबका मन मोह रहे हैं। यूपी के पूर्वांचल की पारंपरिक संस्कृति, धोबिया नृत्य सबको अपने अतीत की जड़ों को सहेजने के लिए आंखें खोल देने का काम कर रही हैं। जाहिर है यूपी की तरक्की, यूपी की विकास गाथा इस इंटरनेशनल ट्रेड शो को बखूबी बयां कर रही है। यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और ये नजारे उसकी एक बानगी भर हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ करिश्मा सचदेव और राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का उद्घाटन हो चुका है। इस ट्रेड शो का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में
पूर्वांचल के पारंपरिक नृत्य धोबिया नृत्य का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरी खबर बता रही हैं भारत एक्सप्रेस संवाददाता करिश्मा सचदेव। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस वक्त मैं एक्सपो मार्ट में हूं। यहाँ पे ट्रेड शो की शुरुआत हो चुकी है। 5 दिवसीय ये ट्रेड शो रहेगा और इसका उद्घाटन खुद योगी आदित्यनाथ और जगदीप धनखड़ ने किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको भव्य तस्वीरें दिखा देती हूँ। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के यहाँ पे आयोजन किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 80 देशों के 500 से ज्यादा निवेशक यहाँ पे पहुंचेंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक वैश्विक मंच होगा छोटे उद्यमियों के लिए। अब सीधे आपको बिना देर किए हम ये आपको दिखाते हैं, जो कि धोबिया जिसे कहा जा रहा है, एक पारंपरिक नृत्य है ये पूर्वांचल का। और यहाँ पे आजमगढ़ से ये कलाकार आए हैं इसको प्रस्तुत करने के लिए। और ठीक इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो भी आ रहे हैं उनके लिए स्वागत के लिए ये लोग खड़े हुए हैं। आइए इनसे ही हम जानते कहाँ से आए हैं आप। हम लोग आजमगढ़ से आए हैं। अभी क्या करने वाले हैं। ये प्रोग्राम करते हैं हम लोग। धोबिया नृत्य, धोबिया कहते हैं इसे। धोबिया कहते हैं। ये पूर्वांचल का है, पूर्वांचल के है, परंपरा अपना। कब से आए हैं इधर पे। हम लोग तो कल परसों का आए हुए हैं यहाँ। हमारे दर्शकों को भी दिखाइए कैसे होता है ये पारंपरिक नृत्य। देखिए तो ये आपने देखा पूर्वांचल का पारंपरिक नृत्य है, इसे धोबिया कहा जाता है। और ठीक इसी तरीके की तस्वीरें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि अब कई बिजनेस मीट्स भी हैं यहाँ पे। कहा जा सकता है कि व्यापार के लिहाज से बेहद ये ऐतिहासिक रहने वाला है। और इसी के साथ यूपी पहला ऐसा राज्य बना है जो इंटरनेशनल ट्रेड शो करवा रहा है। आपको ठीक ऐसी ही तस्वीरें और आगे भी दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ करिश्मा, भारत एक्सप्रेस के लिए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की शुरुआत हो चुकी है और यूपी टूरिज्म की ओर से राम मंदिर की झलक समेत यूपी के विकास को इसमें दिखाया गया है। वाराणसी साड़ी का भी स्टॉल वहां पर लगाया गया है। हमारी संवाददाता करिश्मा सचदेव ने वहां का जायजा लिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करिश्मा और आपको हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस पे दिखा रखी हूं ट्रेड शो से जुड़ी। आपको बता दें कि जो खास चीजें हैं यूपी टूरिज्म को यहां पे बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की गई है। और इसमें साफ तौर से टैगलाइन दी गई है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। अयोध्या के राम मंदिर की झलक आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस मैप पे गौर करेंगे तो उन जगहों पे, उन स्थान के बारे में बताया गया है जो फेमस है और उन शहरों के नाम से ये जाना जाता है। एक डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पे चलाई गई कि आखिर किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो विकास है वो हुआ है, क्या कुछ संघर्ष यहाँ पे देखने को मिले। तो ये पूरे ट्रेड शो की खासियत है। अगर आप उस तरफ देखेंगे तो अलग अलग स्टॉल्स भी बनाए गए हैं। खासतौर से बनारसी साड़ी का भी यहाँ पे एक स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। इसके साथ साथ ये वुडन टॉयज भी यहाँ पे रखे गए हैं। जी मैम, बिल्कुल। हम लोग ये कुंभ कैनवास हमारा है लल्लू जी एंड सन्स का। हम लोग टेंट सिटी बना रहे हैं कुंभ मेला में। ये प्रयागराज 2024-25 में जो हो रहा है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये। और ये जो यूपी गवर्नमेंट में जो इस टाइम योगी जी हैं, बहुत अच्छा वो इसके लिए कर रहे हैं, छोटे लोगों के लिए। मोदी जी भी कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि जो छोटे छोटे लोग थे जिनको कोई मंच नहीं मिल पाता था, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हमें अपने बातों को रखने का और खास तौर से अपने बिजनेस को एक वैश्विक स्तर देखने का, ताकि दूर दूर से जब यहाँ पे लोग पहुंचेंगे, खास तौर से देखिए अभी कुंभ प्रयागराज, आखिर वहाँ पे किस तरीके से टेंट लगाए जाएंगे इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। हालांकि ऐसे अलग अलग स्टॉल्स भी बनाए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको टॉय का भी सेक्शन देखने को मिलेगा। छोटे बच्चे जो है वो भी इस प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, इनको एक वैश्विक स्तर पर पहचान देने की बात कही गई है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ करिश्मा, भारत एक्सप्रेस के लिए। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शो का अब आम जनता के लिए इसे खोल दिया गया है। ट्रेड फेयर को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसका जायजा लिया भारत एक्सप्रेस संवाददाता करिश्मा सचदेव ने। तो यूपी इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज बेहद भव्य तरीके से आज हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यहाँ पहुंचे वो और उन्होंने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें कि कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, खासतौर से जो छोटे उद्यमी हैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला है और सभी बेहद खुश हैं। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रही हैं, बड़ी संख्या में लोग भी जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले बार ऐसे ही ट्रेड शो में जो कि यूपी की तरफ से जो आयोजित किया गया था उसमें करीबन 6,000 करोड़ का व्यापार हुआ था। तो इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि उससे भी अधिक का व्यापार हो। और ये अगर आप काउंटर देखेंगे तो पहले जो भी यहाँ पे छोटे बिजनेस हैं वो पहले यहाँ पे आके रजिस्टर करेंगे और इसके बाद ही अंदर अपने स्टॉल लगा सकते हैं। आपको बता दें इस बार क्योंकि वियतनाम को पार्टनर कंट्री के तौर पे शामिल किया गया है तो एक और स्टॉल वहां पे भी देखने को मिला जहाँ पे वियतनामी संगीत संस्कृति को भी देखने को मिला। तो बेहद ऐतिहासिक रहा ये पहला दिन। हालांकि अब आम जनता के लिए इसको खोला गया है। अब सभी लोग दूर दराज से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, खासतौर से अलग अलग क्षेत्रों की जो खास चीजें हैं वो यहाँ पर बिक रही है, लोग पहुंच भी रहे हैं, उसको ले भी रहे हैं। तो काफी ज्यादा उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खासतौर से यही कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो खुद का इंटरनेशनल शो करवा रहा है, ट्रेड शो करवा रहा है। कोशिश यही है कि यूपी को विकास की राह में आगे ले जाना और उसके लिए चाहे वो व्यापार क्षेत्र ही क्यों ना हो, सभी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अब यूपी को देख रहे हैं क्योंकि यूपी में संभावनाएं काफी ज्यादा है। और इसी को ही दिखाने के लिए ये जो 5 दिवसीय समिट है, 5 दिवसीय ट्रेड शो है, वो इसका आयोजन किया जा रहा है और बेहद भव्य तरीके से इसका आगाज हुआ है। आपको हर एक तस्वीर हम आगे भी दिखाएंगे। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ करिश्मा, भारत एक्सप्रेस के लिए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की अब शुरुआत हो चुकी है जो 29 सितंबर तक चलेगी। जल जीवन मिशन की झांकी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। जल जीवन मिशन को एक मॉडल गांव के जरिए दिखाया गया है और इस जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से बता रही हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हमारी संवाददाता करिश्मा। हर घर में आखिर पानी कैसे पहुंचा, कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है वो लोगों के लिए लाभान्वित साबित हुई, इसको यहाँ पे दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। एक सड़क के माध्यम से आपको बता दें इस पूरे मॉडल गांव का निर्माण किया गया है और फिर यहाँ पे इन चीज़ों को बारीकियों से बताया गया है कि आखिर कैसे, चाहे वो पंचायत स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, हर जगह हर गांव में यहाँ पर पानी पहुँचा है। और ये सरकार की कहीं ना कहीं उपलब्धि भी रही है कि पहले अगर हम देखें कि किस तरीके से जो केसेस थे, खासतौर से गंदे पानी की वजह से, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गंदा पानी पहुँचता था, कई लोगों की मौत होती थी, लेकिन आज उन मौतों में भी देखिए किस तरीके से गिरावट आई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि हर घर में जल कनेक्शन के जरिए जो है पानी पहुँचा है और ये सरकार इस मॉडल गांव के जरिए बताने की पूरी कोशिश कर रही है। तो हर तस्वीर आगे भी आपको दिखाते रहेंगे यूपी का ट्रेड शो जिसका आज पहला दिन है और क्या खास रहेगा, आगे भारत एक्सप्रेस की टीम आपको हर तस्वीर पहुंचाती रहेगी। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में वियतनाम पार्टनर कंट्री है। जाहिर है ट्रेड फेयर में वियतनाम की संस्कृति, आध्यात्म और आर्थिक समृद्धि की शानदार झलक देखने को मिल रही है। पूरी खबर इस बारे में बता रही हैं भारत एक्सप्रेस संवाददाता करिश्मा सचदेव। वियतनाम को पार्टनर कंट्री के तौर पे दिखाया गया है जो भारत और वियतनाम के बढ़ते संबंधों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वक्त आप देख रहे होंगे दरअसल यहाँ पे वियतनामी संगीत, वियतनामी व्यंजन जो हैं वो आपको दिखाई देंगे और एक अलग ही तरीके का हम ये कह सकते हैं कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की समृद्धि जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। अलग अलग स्टॉल्स इसके लिए देखिए लगाए गए हैं। एक तरीके से संदेश यहाँ से साफ है कि भारत और वियतनाम के बीच जो रिश्ते हैं वो आखिर किस तरीके से मजबूत हुए हैं उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो वियतनाम की भागीदारी कई रूपों में आपको यहाँ पे दिखाई देगी और इसके लिए एक विशेष वियतनाम भारत फोरम और यूपी वियतनाम पर्यटन सम्मेलन का भी आयोजित किया जाएगा, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो वियतनाम की समृद्ध संस्कृति, इसका प्रदर्शन, इसके अलावा वियतनामी संगीत, नृत्य, इसकी प्रस्तुतियां यहाँ पे देखने को मिली हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि व्यापारिक मोर्चे पर वियतनाम जो है वो अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और वस्त्र निर्माण की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को यहाँ पे प्रदर्शित भी कर रहा है और ये जो प्रदर्शन है वो आज इस एक्सपो मार्ट में हुआ। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भारत और वियतनाम के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। तो दोनों देशों के बीच में जो स्थायी आध्यात्मिक कड़ी का जो आधार है वो ये है कि भारतीय बौद्ध जो हैं
वो आचार्यों ने दूसरी शताब्दी में ईस्वी में वियतनाम में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया था और यही दरअसल एक आध्यात्मिक कड़ी है जो दोनों देशों को जोड़ता है और आज उसकी बानगी इन तस्वीरों में देखने को मिली है। दो देशों के बीच में रिश्ते कैसे मजबूत हो रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश जो कि विकास की राह पे तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको आखिर वैश्विक स्तर पर किस तरीके से प्लेटफॉर्म दे रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ करिश्मा, भारत एक्सप्रेस के लिए।